गुड मॉर्निंग डियर किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लाए हैं वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखेंगे आपका सेक्शन, यहाँ पर लिखेंगे आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की और ये वर्कशीट नंबर है 171। ये आपकी 17 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें जो चैप्टर है हु विल बी निंगथाओ, ये वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। ठीक है, इससे पहले भी हम इस चैप्टर पर वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस वर्कशीट की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट. So far we have practiced nouns, naming words, pronouns, adjectives and adverbs. Let's get into some action today. Read the note given in the box for the better understanding of action words. तो जैसे कि बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड्स। तो उसको बेहतर समझने के लिए यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है नोट, इसको पहले पढ़ लीजिए। एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. इट मीन्स डूइंग समथिंग. एग्जाम्पल, वॉक, स्लीप, क्लैप, स्माइल एट्सेट्रा। तो बच्चों, एक्शन वर्ड जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके के वर्ब। ठीक है, इनको वर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ काम करना, डूइंग समथिंग, कुछ भी करना। जैसे वॉक मतलब चलना, ठीक है, स्लीप यानी सोना, ये सब कुछ काम है ना, कुछ कर रहे हैं हम। क्लैप हम ताली बजाते हैं, हम हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब होते हैं एक्शन वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन ए है इसको देखिए। Now, let us read each set of words given below. Determine which word is the action word or verb and write it in the given space. तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को आप पढ़िए। फिर उसके बाद इन वर्ड्स में से उस वर्ड को चुनिए जिससे आपको पता चल रहा है कि जो ये वर्ड है वो एक्शन वर्ड यानी वर्ब है। ठीक है, तो एक्शन वर्ड का जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। कुछ काम हो रहा हो तो वहाँ पर वो एक्शन वर्ड्स या वर्ब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो ए में लिखा है वो है बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है? नहीं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिग बड़ा है। ठीक है, किसी चीज़ की खासियत बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हाउस, यानी हाउस है घर। तो यहाँ पर भी किसी काम के होने का नहीं पता चल रहा है। उसके बाद थर्ड वर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर है जंप। जंप मतलब क्या है? कि कोई कूद रहा है। ठीक है, जंप होता है कूदना। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर ये लास्ट वर्ड देखिए, ये है ट्री। तो ट्री भी एक, यहाँ पर ट्री के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर उससे ये नहीं पता चल रहा कि कुछ काम हो रहा है। तो ये जो जंप वर्ड है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, यानी कोई कूद रहा है। ठीक है, तो कूदना एक एक्शन वर्ड है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से हमको एक्शन वर्ड को चूज करके यहाँ पर हमें इस ब्लैंक जगह पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं बच्चों। जैसे पहला वर्ड आ जाएगा जंप। तो यहाँ पर बच्चों इसको मैंने सर्कल कर दिया है, यहाँ पर इसको आप जंप वर्ड को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, यहाँ पर है बेड, टेबल, ब्लू या सी। अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है और डूइंग समथिंग? ये जो सी है मतलब देखना। ठीक है, तो इससे कुछ होने का पता चल रहा है, काम होने का। बाकी ये बेड है, टेबल है और ये ब्लू है, तो इससे किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा है। जो सी है वो करेक्ट एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। अब सी देखिए बच्चों, यहाँ पर काइंड, सिंग, किंग और पॉन्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे किसी काम के, कुछ चीज़ के होने का पता चल रहा है? वो है सिंग यानी गाना। ठीक है, तो गाना कोई गाता है ना, तो यहाँ पर जो गाना गा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये एक्शन वर्ड है। बाकी सारे ये नॉर्मल वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है सिंग, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे। फिर डी में है बच्चों सन, राइट, फूड, टॉवल। ठीक है, तो इनमें से जो एक्शन वर्ड है वो है बच्चों राइट यानी लिखना। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राइट। तो इस तरीके से इनमें से हमने चारों एक्शन वर्ड्स को चूज करके यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा बच्चों, मैंने इनको सर्कल कर दिया है।
ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर देखिए बच्चों, रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर हमको एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में से हमको जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोग तैयार हैं यहाँ पर एक्शन वर्ड्स को सर्कल करने के लिए? तो चलिए बच्चों, पहले हम इस पैसेज को रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो आए हैं एक्शन वर्ड्स उनको सर्कल कर लेंगे। ठीक है। Long, long ago, there lived a king and a queen in Kanglepak, Manipur. They were loved dearly by the people. They had 3 sons, and 12 years later, a daughter was born. The years went by, and the children grew up well. When the time came to decide the future king, the ministers said that the eldest son will be the future king. That's how it always happened. But the king decided to hold a horse riding contest to find out who is most worthy of becoming a king. तो यहाँ देखिए बच्चों, अगर आपने ये स्टोरी अच्छे से पढ़ी है और समझी है तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या बात हो रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि एक किंग और जो क्वीन थे मणिपुर में, वो अपने जो प्रजा द्वारा बहुत उनको मतलब उनकी प्रजा जो थी उनको बहुत प्यार करती थी। उनके 3 बेटे थे और 12 साल बाद उनको एक बेटी भी होती है। फिर इसी तरीके से साल बीतते जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये डिसाइड करना होता है कि अब जो क्वीन है, किंग है, उनकी जगह पर जो मेन जो किंग है वो कौन बनेगा उनके बच्चों में से। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही बनेगा राजा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है। मगर जो किंग होता है वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं एक हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट करूँगा अपने बच्चों में, और उसमें जो सबसे पहले आएगा वही बनेगा इस राज्य का किंग। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो आए हुए एक्शन वर्ड्स हैं उनको एनसर्कल करना है। ठीक है, उनको चूज करना है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पर उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सबसे पहला वर्ड है जो है एक्शन वर्ड, वो है ये लिव्ड। ठीक है, मतलब रहना, ये एक एक्शन वर्ड है बच्चों। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो वर्ड है लव्ड, यानी प्यार किया जाना, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है। तो इसको भी आप सर्कल कीजिएगा बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आएगा बच्चों बॉर्न। ठीक है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। फिर इसके बाद देखिए वेंट, वेंट के बाद है ग्रू। ठीक है, वेंट मतलब बीतना या जाना। ठीक है, और ग्रू मतलब बढ़ना। इसके बाद इनसे पता चल रहा है कि ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। चलिए अब हम और आगे देख लेते हैं यहाँ पर और कितने एक्शन वर्ड्स हैं बच्चों। व्हेन द टाइम केम, ठीक है, जब समय आया, यहाँ पर भी काम की किसी चीज़ के काम के होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केम है जो वर्ड, इसको भी हमें सर्कल करना है। फिर इसके बाद है बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो आएगा डिसाइड। ठीक है, तो जो डिसाइड वर्ड है ये भी एक एक्शन वर्ड है। डिसाइड के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट एक्शन वर्ड होगा वो होगा सेड। तो यहाँ पर इसको आप सर्कल कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर द एल्डेस्ट सन विल बी द फ्यूचर किंग। ठीक है, उसके बाद देखिए विल बी द फ्यूचर किंग। फिर नेक्स्ट वर्ड है बच्चों वो होगा हैपेंड। ठीक है, यहाँ पर भी काम के होने का पता चल रहा है। बट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर होल्ड जो है ये भी एक एक्शन वर्ड है, और उसके बाद जो राइडिंग वर्ड है ये भी एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे जो वर्ड है फाइंड, ये एक एक्शन वर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है बिकमिंग, ये भी एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ एक्शन वर्ड्स को चूज कर लिया है, इनको आप सर्कल कर लीजिएगा बच्चों। अब आगे देखिए, हैव यू नोटिस्ड दैट ed और d इज एडेड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हियर। तो बच्चों क्या आपने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर जो एक्शन वर्ड्स हैं इनमें एंड में ed या d ऐड किया गया है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द स्टोरी हैज़ बीन नरेटेड इन द पास्ट टेंस। ये इसलिए है क्योंकि जो स्टोरी है वो पास्ट में, पहले की बताई गई स्टोरी है, पहले में लिखी गई है। ठीक है, पास्ट टेंस में लिखी गई है स्टोरी। इसके बाद व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट वी यूजुअली ऐड ed और d एट द एंड ऑफ एक्शन वर्ड्स लाइक वॉश, वॉश्ड एंड स्माइल, स्माइल्ड। तो
तो ये देखिए बच्चों, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में यानी कि जो पहले हो चुकी है, तो वहाँ पर उन वर्ड्स में हम ed या फिर d को एक्शन वर्ड्स में ऐड कर देते हैं। जैसे वॉश बन जाता है वॉश्ड, इसी तरीके से स्माइल बन जाता है स्माइल्ड, जब हम इनको पास्ट टेंस में पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सच एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड रेगुलर एक्शन वर्ड्स, ठीक है, या रेगुलर वर्ब्स। तो इन वर्ड्स को हम जहाँ पर ed और d इस तरीके से लगाते हैं तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर एक्शन वर्ड्स या रेगुलर वर्ब्स। अब आगे देखिए बच्चों, इन दिस स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो अ सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। यहाँ पे कहानी में जो राजा था, उन्होंने जो पहले से चलती आ रही थी जो प्रथा राजा चुनने की, उन्होंने वो चीज़ फॉलो नहीं की। सिमिलरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज we have some action words which do not follow the set path like regular action words। तो इसी प्रकार बच्चों जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें भी कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर एक्शन वर्ड्स, जो एक पहले से सेट पाथ जो रेगुलर एक्शन वर्ड्स में होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि when they are changed into past tense like grow, grew and find, found, they are called irregular action words। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं irregular action words। मतलब ये कि जब हम एक्शन वर्ड्स में ed या d ऐड कर देते हैं तो वो हो जाते हैं रेगुलर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, मगर जैसे यहाँ पर वर्ड देखिए, ग्रो से बन गया ग्रो। ठीक है, ये ग्रो है, ये अभी प्रेजेंट में है, और ग्रू जो वर्ड है वो हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मगर इसमें हमने एंड में ed या d तो ऐड नहीं किया है। तो इसी तरीके के वर्ड्स जो होते हैं एक्शन वर्ड्स, ये हो जाते हैं इरेगुलर एक्शन वर्ड्स और इरेगुलर वर्ब्स। तो ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, हर एक्शन वर्ड में जब हम उनको पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो उनमें ed या d लगाना ही होता है। नहीं, वो रेगुलर वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स जिनमें हम ed और d लगाते हैं। मगर कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर एंड में ed और d नहीं होता है, तो वो इरेगुलर एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी, फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको जो करेक्ट मिसिंग वर्ड है उनको यहाँ पर हमें फिल करना है, और साथ ही साथ ये बताना है कि ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इनका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और साथ ही साथ ये बता देते हैं कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो बच्चों यहाँ पर पहला वर्ड देखिए जो पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लैंक है ना, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो है हेल्प्ड। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हेल्प्ड लिखा हुआ है, तो इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों हेल्प। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको हेल्प। ठीक है, तो ये हेल्प है, और इसके बाद जब हमने इसको पास्ट टेंस में यूज़ किया तो ये इसमें ed हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा बच्चों रेगुलर वर्ब। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर एक बार मैं इनको लिखकर आपको दिखा दूंगी। पहले आप इसको इस तरीके से समझिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया हेल्प, और ये है रेगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड जो प्रेजेंट में यूज़ किया गया है वो है टीच। जब हम इसको पास्ट टेंस में एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा टीचेज। टीचड नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा टीचर्स, यानी इसमें एंड में es लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एक इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो टीच वर्ड है इसको जब हम पास्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टीचर्स, तो यहाँ पर आप लिखिए टीचर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मूव्ड। ठीक है, पास्ट टेंस में इसको यूज़ किया गया है मूव्ड के रूप में, जब हम इसको प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मूव। ठीक है, तो इसको आप लिखिए MOVE मूव। इसके बाद ये क्या है बच्चों? यहाँ पर ed लगा हुआ है, ये है एक रेगुलर वर्ब, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेगुलर। ठीक है, इसको लिख लीजिए रेगुलर। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है होल्ड। तो होल्ड को प्रेजेंट में जब यूज़ किया गया तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मगर जब हम इसको पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे तो इसमें क्या आएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हेल्ड। ठीक है, HELD, और ये है एक इरेगुलर वर्ब। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है वो है वांटेड। पास्ट टेंस में इसको वांटेड लिखा गया है, जब हम इसको प्रेजेंट में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा वांट। ठीक है, WANT। यहाँ पर इसमें
देखिए यहाँ पर ईडी यूज़ किया गया है, तो ये क्या है बच्चों, ये है एक रेगुलर वर्ब। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए रेगुलर। तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 137 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपके इंग्लिश वर्कबुक का जो पेज नंबर 137 है, उसमें जो आपको एक्सरसाइजेज दी गई हैं बच्चों, उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर। तो चलिए, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। बाय बाय।